हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुना रही थी जिसका नाम था लहरें। और ये कहानी एक लड़की, भोली भाली लड़की जिसका नाम आशा है, उसके जीवन पे आधारित है, जिसने बचपन से ही अपनी माँ के साथ घर घर जाके जो भजन गाती थी और संगीत और देव पूजा ही उसका जीवन था। तो माँ की असमय मृत्यु से आयशा काफ़ी उसको सदमा लगा था, लेकिन पिता ने घर में बहुत ही अच्छा वातावरण रखा था। वो नियमित पूजा पाठ होती थी घर में, गायत्री मंत्र होता था और पिता ने उसको संगीत की शिक्षा दिलवानी भी आरंभ कर दी थी। तो घर के सात्विक वातावरण का बच्चों पे बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ा था। अब उसके आगे की कहानी। तो मेरी कहानी का नाम है लहरें। बीच बीच में कभी जब दीदी आती तो वो उसे संसार की और नारी जीवन की ऊंच नीच भी समझा देती। दीदी से ही उसने धीरे धीरे घर के काम और खाना बनाना भी सीख लिया। वो घर को कंचन सा चमका कर रखती और अपने छोटे छोटे हाथों से पिता के साथ मिलकर खाना बनाती। पिता और भाई उस पर जान छिड़कते थे। ऐसे ही पड़ोस की एक चाची ने उसका भजन सबसे पहले सुना था। क्यों रे आशु, तू कितना सुंदर गाती है। माँ की तरह भजन मंडली में जाया करना, भजन भी गाएगी और 4 पैसे भी मिलेंगे। कम से कम अपनी संगीत शिक्षा का शुल्क तो तू निकाल ही लेगी। पिता से पूछकर अब वो भजन मंडली के साथ जाने लगी। उसके कोकिल कंठ से निकले स्वरों को सुनकर सब मुग्ध हो जाते। उस छोटी सुंदर सी कन्या को सब देवी का रूप ही मानने लगे। अपनी सुरीली आवाज़ में कभी वो राधा कृष्ण के भजन गाती और कभी देवी गीत। ढोलक की थाप पर वो झूमने लगती। धीरे धीरे उसने ढोलक बजानी भी सीख ली और उसकी ढोलक पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। समय बीतता गया। धीरे धीरे तीनों भाभियां भी आ गईं। आशु को घर के काम से फुर्सत मिली। अब उस 19 वर्षीय कन्या के विवाह की चिंता पिता को सताने लगी। और फिर उसके जीवन में आए थे राजेश, सुलझे हुए समझदार पति। उनकी कोशिशों से ही उसे स्कूल में म्यूजिक टीचर की नौकरी मिल गई थी। बच्चों के लालन पालन में सासू माँ ने उसकी बड़ी मदद करी। यहाँ भी उसकी ढोलक की थाप बड़ी जल्दी मशहूर हो गई। भजन कीर्तन उसकी सुरीली आवाज़ के बिना अधूरे रहते। जब वो झूम झूम के गाती तो सारा वातावरण नृत्य सा करने लगता और वो संसार के सब सुख दुख भूल जाती। वो होती और उसके देव होते। अलग अलग लय में वो बड़े मधुर कंठ से रामायण गाती। सुंदरकांड और रामायण तो उसको पूरे रट गए थे। उसकी भक्ति को देख सब उसे मीरा ही बोलते। आहा, संगीत और देव, यही उसका जीवन था। उसके जीवन और देव, यही उसका जीवन था। उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं को ये देव ही पूरा कर देते हैं। और इससे अधिक उसे उस विधाता से और क्या चाहिए था। अचानक छोटे मोनू के रोने की आवाज़ से आशा की तंद्रा भंग हुई। उसने मुस्कुराकर चौके में लगी देव मूर्ति को प्रणाम किया और रोते बेटे को आंचल में छुपा दूध पिलाने लगी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी ख़त्म हुई, लहरें। और आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो बहुत सुंदर भजन गाती हैं, मंदिरों में गाती हैं, भजन मंडलियों में गाती हैं। और उन सभी की अपनी अपनी कुछ कहानी होती है, अपने सुख दुख होते हैं, अपनी व्यथाएं होती हैं। तो
बस ऐसी मेरी एक ये छोटी सी कहानी थी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आगे ऐसे ही मैं छोटी छोटी कहानियाँ लेके आपके लिए आती रहूँगी। ठीक है, ओके, बाय, सी यू।